दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, है ना। तो आज उम्मीद है कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे, है ना। कहीं भी होंगे काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ रहे हैं, है ना, जिसका नाम है हम लोगों का साधारण ब्याज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और आज हम लोग इस साधारण ब्याज को कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं, हर एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो है वैकेंसी जो है अभी आने वाली है, और उसके लिए हम लोगों को पहले से प्रिपेयर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी को देखते हुए जो है ये वीडियो हम आप लोगों के लिए लाए हैं, ठीक है। तो देखते हैं साधारण ब्याज सबसे पहले होता क्या है। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो इसको समझने के लिए जो है ये परिभाषा है कि ऋणदाता द्वारा निर्धारित समय में ऋणकर्ता से मूल राशि के ऊपर लिया गया अतिरिक्त राशि को साधारण ब्याज कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी ऋणदाता है, यानी जो ऋण दे रहा है, तो जो दाता है वो जब अपने मूल राशि पर, मूल राशि यानी जो राशि वो दे रहा है उस पर जो अतिरिक्त राशि वो लेता है निर्धारित समय के बाद, तो उसी को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। और दर क्या होता है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि साधारण ब्याज में अगर आप दर को नहीं समझिएगा तो फिर पूरा साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा। फिर आपका दर है कि 100 रुपया पर इकाई समय में, 100 रुपया पर इकाई समय में लिया गया ब्याज को ही दर कहा जाता है। 100 रुपया पर इकाई समय में, इकाई समय कुछ भी हो सकता है, इकाई समय साप्ताहिक हो सकता है, इकाई समय मासिक हो सकता है, इकाई समय वार्षिक हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि 100 रुपया पर इकाई समय में जो ब्याज लिया जाता है उसी को दर कहते हैं। दर को हमेशा प्रतिशत में लिखते हैं। अब प्रतिशत में लिखने का क्या कारण है, इसके पीछे का क्या, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, है ना। तो प्रतिशत में लिखने का कारण है कि प्रतिशत कहने का मतलब है कि 100 रुपया पर वो ब्याज लिया जा रहा है, इसलिए उसको हमेशा प्रतिशत में लिखते हैं, ठीक है। यदि दर 5% है, इसका मतलब है कि 100 रुपया पर इकाई समय में 5 रुपया का ब्याज लिया जा रहा है, ठीक है। अगर 10% अगर दर है, इसका मतलब है कि इकाई समय में 100 रुपया पर 10 रुपया का ब्याज जो है लिया जा रहा है। एक साधारण ब्याज का एक फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका आप उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर और बटा में 100। कहीं कहीं आप इसको SI बराबर P गुने R गुने T बटा में 100 भी लिखा हुआ देखते होंगे। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, और R का मतलब होता है रेट, रेट का मतलब होता है दर, और T का मतलब होता है टाइम, और टाइम का मतलब होता है समय। 100 रुपया पर अगर एक वर्ष में R% मान लीजिए ब्याज लेते हैं, अगर 100 रुपया पर R रुपया ब्याज लेते हैं यानी कि R% हो गया, ठीक है। तो 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, 2R% ब्याज हो जाएगा, ब्याज का प्रतिशत 2R% हो जाएगा। 3 वर्ष में हो जाएगा 3R%। उसी तरह से T समय में जो है वो हो जाएगा TR%, T वर्ष में हो जाएगा TR%। इसका मतलब हो गया कि एक फार्मूला निकल करके आ गया हमारा कि SI% जो होगा, यानी जो साधारण ब्याज का प्रतिशत होगा, वो समय गुना R% के क्या होगा, बराबर होगा। इसके बाद टाइम अगर इसी से निकालेंगे, देखिए टाइम को निकालना है तो ये जो गुना में R% आप देख रहे हैं, ये इधर जब आएगा SI के नीचा में आ जाएगा, SI के बटा में चला जाएगा। फिर इधर R% अगर हमको निकालना है मान लीजिए, तो ये हो जाएगा SI% बटा में टाइम। ये फार्मूला जो है आपको एकदम ध्यान में रखना है। अब चलिए कुछ सवाल को भी हम लोग करते हैं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन पहला, 2800 रुपया की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। तो बहुत आसानी से जो है हम इस प्रश्न को बना सकते हैं। कैसे, अब देखिए हमारा जो ब्याज परसेंट हो जाएगा, हमारा जो SI% हो जाएगा, वो हो जाएगा आप हमारा 30%। तो ये 2800 का 30% क्या होगा, 2800 का 30% हम निकालेंगे। तो परसेंट हटाते हैं तो बटा में क्या लगाते हैं, 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 8 त्रिक 24 और 3 दूनी 6 और 2 हो जाएगा आपका 8। तो 840 रुपया क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज हो जाएगा। 840 रुपया ब्याज। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है वो डी नंबर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि 471 रुपया पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। आपके ऑप्शन है 69.98 रुपया, 65.94 रुपया, 65.67 रुपया और 67.89 रुपया। तो क्या होगा, तो 471 रुपया पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपया, 2 पैसे प्रति रुपया, यानी यहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितना है, तो वो है 2%, क्योंकि 100 पैसा पर 2 पैसा लग रहा है। और आप याद कीजिए 100 रुपया पर जितना ब्याज लगता है उसी को दर कहते हैं। यहाँ 100 पैसा पर लग रहा है 2 पैसा का ब्याज, यानी 2% का ब्याज है। और यहाँ पर ब्याज का जो समायोजन है वार्षिक नहीं हो रहा है बल्कि मासिक हो रहा है। और एक महीने में जो है 100 पैसा पर जो है 2 पैसे का ब्याज लग रहा है। तो 7 महीने में कितना लगेगा, टाइम तो हमारा 7 महीने का है, टाइम हमारा जो है कितना महीना का है, तो 7 महीने का है। तो एसआई परसेंट क्या हो जाएगा, एसआई परसेंट हो जाएगा आपका 14%। ठीक है, तो 471 रुपया का 14% क्या होगा, क्योंकि हमारा मूलधन जो है 471 रुपया है। तो 471 रुपया जब मूलधन है और 471 रुपया का क्या होगा, ब्याज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो ब्याज निकालने के लिए 471 का हमको निकालना पड़ेगा 14%। परसेंट हटाते हैं, ये परसेंट हटा देंगे तो बटा में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। अब इसको गुना करिए, 14 इकाई 14 के 4 हासिल 1, 14 सत्ते 98, 98 और 1 हो जाएगा आपका 99, हासिल हो जाएगा 9, 14 चक्का हो जाएगा 56, और 56 में 9 जोड़ देंगे, तो 56 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65, बटा में है 100। 100 से भाग करेंगे तो 2 शून्य हटेगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव सटेगा, यानी कि हमारा जो ब्याज हो जाएगा 65.94 रुपया हो जाएगा। इस तरह से हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 600 रुपया का 2.1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालें। उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा मूलधन जो है, हमारा यहाँ मूलधन कितना है, तो मूलधन है 600 रुपया। मूलधन कितना है, 600 रुपया। और हमारा जो टाइम है वो टाइम कितना दिया हुआ है, 2.1/2 वर्ष, यानी कि 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष है ना। पूर्णांक तोड़ना है, 2 नीचे वाले से क्या करते हैं, नीचे वाले से गुना और ऊपर वाला को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 और 1 हो जाएगा, 1 को जोड़ेंगे तो 5, तो 5 बटा हो जाएगा 2 वर्ष। 5/2 का मतलब 2.5 वर्ष। ठीक है, और इसके बाद जो है दर जो है हमारा कितना लग रहा है, यानी रेट कितना है, तो रेट है हमारा 4%। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसका एसआई परसेंट निकाल लीजिए, क्या होगा, तो एसआई परसेंट देख लीजिए। एसआई परसेंट कैसे निकालते हैं, तो समय को दर से गुना करते हैं। समय है 5/2 वर्ष, दर है हमारा 4%, 2 से 2 दूनी 4 कटेगा तो 5 दूनी हो जाएगा 10%, यानी साधारण ब्याज जो होगा मूलधन का 10% होगा। साधारण ब्याज कितना होगा, तो मूलधन का 10%। तो मूलधन है हमारा 600 रुपया, 600 का 10% निकालेंगे, परसेंटेज हटेगा, नीचा में 100 सटा देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, कै रुपया हो गया रे भैया, तो ये हो गया हमारा 60 रुपया, यानी कि 600 रुपया मूलधन का, और 2.5 वर्ष में 4% के दर से ब्याज जो होगा वो हो जाएगा 60 रुपया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 6 वर्ष में किसी राशि पर 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है साधारण ब्याज, टाइम भी दिया हुआ है कि 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्षों बाद ब्याज प्रतिशत की दर को दोगुनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देख, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है।
यदि 2 वर्षों बाद ब्याज प्रतिशत की दर दोगुनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ब्याज जो होता है ना प्रत्येक साल बराबर होता है। यानी इस साल मान लीजिए एक साल में जितना ब्याज लगा दूसरा साल भी उतना ही लगेगा, तीसरा साल भी उतना ही ब्याज लगेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। अगर मान लीजिए कि 6 वर्ष में अगर ब्याज अगर 1500 रुपया लगा है, 1500 रुपया लगा है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि एक वर्ष में कितना लगा होगा। बताइए एक वर्ष में कितना लगा होगा, बताइए तो एक वर्ष में, तो एक वर्ष में लगा होगा 1500 अब बटा में 6। आ रहा है समझ में, 1500 बटा में 6, यानी कि 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, यानी कि एक वर्ष में लगा होगा कै रुपया ब्याज, तो एक वर्ष में हमको लगा है 250 रुपया ब्याज। यानी कि प्रत्येक साल ये 6 वर्ष है हमारे पास, कितना वर्ष है 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष में प्रत्येक साल जो है 250 रुपया लगेगा ना, प्रत्येक साल 250 रुपया लगेगा। इतना तो समझ में आ गया कि प्रत्येक साल 250 रुपया लगेगा, क्योंकि ब्याज हर साल बराबर होता है ना, कभी भी वो बढ़ता नहीं है चाहे घटता नहीं है। अगर दर समान है तो ब्याज भी उतना ही लगेगा। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा कि दर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी रेट का जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है होता है आपका जो ब्याज जो लगता है वो इसका जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर दर बढ़ा दीजिएगा तब ब्याज भी बढ़ जाएगा, दर को 2 गुना कर दीजिएगा तब ब्याज भी 2 गुना लगेगा, दर को 3 गुना कर दीजिएगा तब ब्याज भी 3 गुना लगेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा। अब समझिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष तो लिया जाता है इतना ही ब्याज, 2 वर्ष तक जो है 250 ही रुपया लेता है ब्याज, लेकिन इसके बाद जो क्या करता है, ये 4 वर्ष जो बच गया ना, इसमें ब्याज की दर को 2 गुना करके लिया जाता है। तो जब 2 गुना कर देंगे तो ये 250 लगता था, अब लगेगा 500 रुपया, क्योंकि ब्याज क्या हो गया 2 गुना हो गया। अब बताइए तो कि 6 साल में ब्याज कितना लगेगा, 500 500 500 500 2000 तो ऐसे ही हो गया, और 2000 250 500, तो आपका जो है 6 वर्ष में ब्याज 2500 रुपया लगेगा। क्यों लगेगा 2500 रुपया, क्योंकि पहले तो ठीक था, पहले कहा कि भाई हमसे तुम पैसा लो, ठीक ना, 1500 रुपया ब्याज लगेगा उसका 6 वर्ष का, लेकिन फिर बाद में कहा कि नहीं भाई 2 वर्ष के बाद जो है ब्याज 2 गुना कर देंगे हम, तो 2 गुना कर देंगे। तो देख लीजिए कि पहले इसको 250 1500 रुपया लगता था, अब इसको लग जाएगा कितना रुपया 2500 रुपया लग जाएगा। अब तो अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का भी क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा, है ना, एक चीज हमेशा याद रखना है, और वो ये याद रखना है कि मूलधन अपने आप का होता है 100%, ठीक है। यानी कि अगर हमको दर अगर दे दिया, मान लीजिए कि कहा कि 5% है और 5% है, समय इतना, समय जो है 4 वर्ष है, तो और ब्याज दे दिया आपको, ठीक है, और मूलधन निकालने के लिए कहेगा, तो मूलधन हमेशा याद रखिएगा कि मूलधन हमेशा 100% है। तो क्या करेंगे कि जो साधारण ब्याज का परसेंट निकलेगा ना, उससे जो ब्याज दिया हुआ है उसको भाग कर देंगे, फिर 100 से क्या कर देंगे 100% से गुना कर देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा मूलधन निकल जाएगा। मूलधन अपने आप का 100% होता है। जैसे क्वेश्चन कहा है कि किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से, देख लीजिए यहाँ पर हमको दर दे दिया है, 5%, दर दे दिया 5%, और हमारा जो है ब्याज भी दे दिया है, SI परसेंट भी दे दिया है, SI परसेंट दे दिया है 800 रुपया, और फिर एक और चीज़ दे दिया हमारा समय, टाइम दे दिया है कि 4 वर्ष, ठीक है, टाइम दे दिया हमारा 4 वर्ष। तो 4 वर्ष जब दे दिया है तो देखिए, तो होता क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, माइक जो है इसी पर हाथ मार दिए, पता चल जाएगा कि पुतलिया भी गईनिया भतारो गवा की ऐनी से वाला बात हो जाएगा, क्या कि 500 रुपया के माइके टूट जाएगा, है कि नहीं। तो होता क्या है कि ये जो 800 रुपया दिया हुआ है, जो ये हमारा ब्याज है, ब्याज जो है ये हमारा कितना परसेंट का मान है, तो ये 20% का मान है। हमको मूलधन निकालने के लिए, पी निकालने के लिए कहा है, तो मूलधन अपने आप में कितना परसेंट होता है दोस्तों, तो 100% होता है। याद रखिएगा मूलधन अपने आप का होता है 100%। बच गया बाल बच गया जी माइक, ताजी गेले था, है ना। तो होता क्या 100%। अब जो है परसेंट से परसेंट कटेगा, है ना, 20 से काट दीजिए इसको, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 40 दूना 80, 40 में 100 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा हमारा 4000 रुपया। तो यानी कि मूलधन हमारा 4000 रुपया है। क्या किए एक बार और इसको समझते हैं।
टाइम हमारा दे दिया था 4 वर्ष, रेट हमारा दे दिया 5%, साधारण ब्याज दे दिया 800 रुपया, मूलधन हमसे पूछा है, मूलधन अपने आप का होता है 100%, मूलधन अपने आप का होता है 100%। तो ये जो 800 रुपया दिया है ये किसका मान है, ये हमारा SI% का मान दिया हुआ है। ये जो 800 रुपया है ये 20% का वैल्यू है, क्योंकि T इंटू R% होता है ना साधारण ब्याज, तो 4×5 हमारा हो जाएगा 20, 4×5 हो जाएगा 20%। तो 20% हमको 100% का वैल्यू चाहिए, तो 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 20 से 20 चौका 80, 40 बार में कटेगा ये 800, और 40 में 100 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा मूलधन 4000 रुपया। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन अगला भी है कि वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया होगा, तो वह धन आपको निकालना है। समझे कि नहीं, फिर से आपको मूलधन ही निकालना है। जरा सोचिए, मूलधन हमको फिर से निकालना है तो क्या करेंगे, आराम से बनाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, टाइम एकदम कम हो जाएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को करना होगा। वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष, तो देखिए हमारा जो है यहाँ पर टाइम दे दिया है 3 वर्ष, रेट दे दिया 6% और साधारण ब्याज भी दे दिया है, ये है हमारा साधारण ब्याज है हमारा 90 रुपया। तो ये जो 90 रुपया दिया हुआ है किसका वैल्यू है बताइए, ये जो 90 रुपया जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है सर, सीधा कहिएगा कि सर ये 18% का वैल्यू है ना, ये 3 × 6 18% का वैल्यू है, हमको मूलधन निकालना है, माने 100% का वैल्यू हमको निकालना है, सीधा बात है भाई, मूलधन निकालना है तो 100% से गुना करेंगे, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 18 से 18 × 90 कट जाएगा, 5 में 100 से गुना कर देंगे, यानी 500 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन था, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है कि वह धन ज्ञात करें जिसमें 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया प्रति माह आमदनी हो सके। देखिए बड़ा थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि वह धन ज्ञात करे जिसमें 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया प्रति माह आमदनी हो सके। समझिए 600 रुपया प्रति माह आमदनी हो रहा है, एक साल में होता है 12 महीना, हमको तो इतना पता है कि सर एक साल में 12 महीना होता है, और 600 रुपया प्रति माह लग रहा है, तो एक वर्ष में कितना लगेगा, एक वर्ष में ब्याज कितना लगेगा बता दीजिए। एक वर्ष में ब्याज अगर 600 रुपया प्रति माह लग रहा है तो एक वर्ष में होता है 12 महीना, सीधा सी बात है कि एक वर्ष में होती है 12 महीना, और 12 महीना जब होता है बुआ तो 12 महीना होता है और 600 रुपया पर महीना लग रहा है हमको, तो 12 छक हो जाएगा 7200 रुपया, तो 7200 रुपया हमारा साल का हो रहा है। अब ये ब्याज हो गया हमारा वर्ष का, क्या हो गया तो ब्याज हो गया, यानी SI का वैल्यू हो गया। फिर हमको दर दे दिया है 6%, दर दे दिया है कितना परसेंट, तो दर दे दिया है हमारा 6%, रेट दे दिया है हमारा 6% हो गया। तो अब जो है मूलधन क्या होगा यही हमको क्या करना है, निकालना है, मूलधन क्या होगा हमको निकालना है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। तो 7200 रुपया जो दिया हुआ है ये किसका वैल्यू दिया हुआ है सर, तो ये सर 6% का वैल्यू दिया हुआ है, और मूलधन निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100% से गुना करते हैं, परसेंट से परसेंट काट देंगे, 6 से 12 छक 72 कट जाएगा 1200 रुपया, 1200 में 100 से गुना करेंगे, 2 और जीरो बैठ जाएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दसर लाख, तो हो जाएगा आपका कितना 1,20,000 रुपया जो है, 1,20,000 रुपया जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार और समझिए कि एक वर्ष में ब्याज हमारा कितना लगेगा, तो प्रति माह 600 रुपया लग रहा है, प्रति माह हमारा लग रहा है 600 रुपया। तो प्रति माह जब 600 रुपया लग रहा है तो एक साल में तो 12 महीना होता है ना, तो 12 महीना होता है, तो 600 से 12 महीना का कितना हो जाएगा, तो 7200 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो एक वर्ष में हमारा 7200 रुपया ब्याज हो जाता है। तो एक वर्ष में जब 7200 रुपया ब्याज हो जाता है तो आप वो धन को बताइए, मूलधन आपको निकालना है, जो धन का ब्याज 7200 रुपया हो जा रहा है साल भर में, वह धन कौन सा है, यानी मूलधन हमको निकालना है, P का वैल्यू निकालना है। तो 7200 जो है ये
1 साल का क्या है, 1 साल का ये ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज का जो दर है वो कितना है, 6% है, यानी कि ये 6% का मान दिया हुआ है। अब मूलधन निकालने के लिए हमेशा 100% से हम गुना करते हैं, तो 100% से गुना कर देंगे। 6 से 12 छक हो जाएगा 72, तो 1200 में 100 से गुना कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 1,20,000 रुपया। यानी 1,20,000 का प्रत्येक साल ब्याज जो है, 1,20,000 का प्रत्येक साल ब्याज जो है 7200 रुपया होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले, किसी धनराशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज जो है 235.20 रुपया है। धनराशि क्या होगा, यानी फिर से हमको क्या निकालना है, तो फिर से निकालना है हमको मूलधन। सबसे पहले देखिए जो दर है वो हमारा कितना है, तो 14% है सर, दर 14% है। समय कितना है, तो 3 वर्ष का समय दे दिया हमको कि भाई 3 वर्ष में चुका दो, है ना। फिर हमारा जो एसआई है यानी जो साधारण ब्याज है वो 235.20 रुपया है। ठीक है, और हमको मूलधन हमको क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालिएगा बताइए। तो क्या करना है, ये जो 200, सीधा सीधा बात कहिए कि सर ये 200 जो है ना 235.20 ये किसका वैल्यू है सर, तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि 14 ये 42% इसका वैल्यू है। अब मूलधन निकालने के लिए हमको 100% से क्या करते हैं, तो गुना कर देते हैं। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बदला 1, और 2 अंक है दशमलव के बाद तो 2 0, 100 से 100 भी खत्म हो गया। अब देखिए अब ये कैसे कटेगा हमारा, तो यहाँ पर बच गया 235.20 अब बट्टा में 42, अब ये हो गया। अब इसको काटिए, 14 से काट दीजिए, 14 या 42, 14 से इसको भी काट दीजिए, तो 14 इकाई 14, और इधर बच जाएगा हमारा कितना, 14 6 20 और 3 23 9, तो 9 पर 5 95, तो हो जाएगा आपका 14 6 84, और आपका हो जाएगा 84 6 90, 5 95, 6 5 11 हो जाएगा, 14 8 112, इतना बार में कटेगा। फिर 168 को 3 से फिर से काट दीजिए, 3 5 15, 3 6 18, यानी 560, यानी हमारा जो ब्याज जो मूलधन होगा, सॉरी जो मूलधन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 560 रुपया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया और 3 वर्ष के बाद जो है 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपया उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाया। तो केवल ब्याज जो है कितना लौटाया है, 5400 रुपया। तो एक ऋण स्वरूप ली गई मूल राशि क्या है, यही हमको निकालना है। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है। दर हमारा जो है दर 12% है, दर जो है हमारा 12% है, दर 12% है, और एसआई जो है यानी साधारण ब्याज जो है ये 5400 रुपया है। 5400 रुपया लौटाया, वो 3 साल में लौटाया है। एक बात ध्यान में रखिएगा, यानी कि टाइम जो है हमारा 3 साल का है। टाइम हमारा कितना साल का है, तो टाइम हमारा है 3 साल का। तो मूल राशि हमको कह रहा है निकालने के लिए, यानी फिर से हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, पी निकालने के लिए कह रहा है। तो जब पी निकालने के लिए कह रहा है तो आप सीधा सीधा जानते हैं कि सर ये जो 5400 रुपया है ना, ये हमारा भारतीय 36% का वैल्यू है, और हमको मूल राशि निकालना है, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 18 दूनी हो जाएगा 36, 18 3 हो जाएगा 54,300, और 2 से फिर से इसको काट दीजिए तो 150 बार में कट जाएगा। 150 में 100 से गुना करेंगे तो 150 पर हो जाएगा हमारा 2 0, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 15,000 रुपया जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये मूल राशि हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपका ये जो वीडियो है ये समाप्त होता है। कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। अगर किसी तरह का कोई त्रुटि आपको लगता है कि इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, आप ज़रूर बताइएगा, हम उसको सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।